जी जनाब, कुरान पाक की तिलावत से इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो रोज़ों में जो है वाकई में इबादत में दिल लग जाता है, लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि शैतान इस महीने क़ैद हो जाता है। तो वाकई में आप देखें, इतने काम करने के साथ साथ हम नमाज़ों की बाकायदा पाबंदी भी करते हैं और कुरान भी डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। वरना मैं सच्ची बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगी कि डेली बेसिस पे कुरान पढ़ना नहीं होता है। ये होता है कि जुम्मे को तिलावत कर ली कुरान पाक की, या बीच में हफ्ते में 2 दफ़ा कर ली, यही होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में रोज़ मैं तिलावत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि तर्जुमे के साथ करूँ। लास्ट ईयर तो मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा था कुरान। इस तरह ये होता है कि पूरा तो ख़त्म नहीं होता है कुरान, लेकिन ये होता है कि आप तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो समझ आता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और फिर ये भी है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर नमाज के साथ ख़ज़ा नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। जैसे फ़जर की नमाज़ के साथ 2 फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा, और इसके साथ ज़ोहर के साथ 4 फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा, नमाज क़ज़ा। इस तरह आप भी इस तरह पढ़ सकते हैं, हर नमाज के साथ क़ज़ा नमाज़ पढ़ना, तो इसका सवाब भी डबल हो जाएगा और क़ज़ाए उम्री भी आपकी अदा होती जाएगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि दूसरे काम तो सब चलते रहते हैं, इबादत पे भी ध्यान देना चाहिए, गुस्से को काबू में रखना चाहिए। मुझे पता नहीं, गुस्सा आ जाता है बस सफाई वगैरह के इशू पे और इस पे। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो। मुझे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, लेकिन गुस्सा दिलाया जाता है तो आता है ना। लेकिन हमें बहरहाल गुस्से को काबू में रखना चाहिए। और यहाँ पे देखें, मैं बच्चों के एक्सेस में रहे ये सारी चीज़ें, इसलिए जाने माज टोपी कुरान सब टेबल पे रखती हूँ। लेकिन अभी मुझे अपने इस लाउंज की सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी हैं। तो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। तो आइए मेरे साथ मेरे सिटिंग एरिया की या लाउंज की या ड्राइंग रूम, जो भी आप इसे कहें, इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मैं जो है पूरा दिन लगा के इस तरह नहीं डीप क्लीनिंग करती हूँ पूरे घर की एक साथ। मैं एक एक रूम को हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर डीप क्लीनिंग का टाइम देती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि मेरे ऊपर लोड भी नहीं होता है और अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ सुथरा भी रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैं पूरे जाले, क्योंकि जाले छोटे छोटे हो ही जाते हैं, बड़े जाले लटकने तक का क्या इंतज़ार करें हम, अच्छे भी नहीं लगते उन नज़रों को। तो यहाँ पे मैं जो भी छोटे छोटे जालों में मिट्टी रहती है उसे साफ़ करी हूँ। दरवाज़े को मैं अच्छी तरह से साफ़ करी हूँ, क्योंकि जो डिज़ाइंस होते हैं ना, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो इसे भी मैंने साफ़ किया है। और जो टेबल की सीट्स है ना, जो हमारी टेबल के साथ की जो छोटे आप कहेंगे स्टूल्स कहें उन्हें, वो भी मैं निकाल के इनके ऊपर वैक्यूम करती हूँ, क्योंकि देखिए इनके ऊपर भी ना मिट्टी आ जाती है। तो इसे भी वैक्यूम करती हूँ और फिर कारपेट को अच्छी तरह से वैक्यूम करती हूँ। इस तरह ये पूरा डीप क्लीन हो जाता है। और ये डिज़ाइंस के साथ ना छोटे छोटे जाले बन जाते हैं अगर हम ना देखें, तो इसे भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल आप अगर कुरान नमाज़ पहले तो फिर ये होता है कि आराम से फिर आपकी सफाई भी हो जाती है, ध्यान एक तरफ हो जाता है। अगर मैं नमाज़ ना अदा करूँ ना, तो मैं बड़ी उलझी हुई रहती हूँ और फिर जो है मुझे तबीयत में चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि अभी तक मेरी नमाज़ अदा नहीं हुई। अच्छा, ये लौह कुरानी यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ऊपर आयतुल कुर्सी भी लिखी हुई है। तो इससे मैं डस्टिंग के कपड़े से साफ़ नहीं कर रही हूँ, इसे मैंने टिशू से साफ़ किया है, क्योंकि बहरहाल ये हमें एहतराम करना चाहिए इन आयात का। उसके बाद फिर मैं सोफ़े के ऊपर चढ़ के अपने वॉल क्लॉक को भी साफ़ कर रही हूँ। अच्छे साथ साथ ये सारे काम मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, हरा धनिया पुदीना मैंने सुखा लिया है। अब हरा धनिया और पुदीना मैं अलग अलग ज़िप्लॉक्स में बंद करके रख दूँगी, तो ये बहुत काम आता है। ईद से पहले ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, तो दूसरे आप काटने के उसी वक्त एट द टाइम काटने के झंझट से बच जाएंगे। फिर मैं दूसरे काम की तरफ आ गई और यहाँ पे कैन्स को मैं ऊपर से जो इनके हैंडल्स हैं ज़रूर धोती हूँ। जब मुझे जो है वो डिलीवर करता है पानी वाला, पानी ला के देता है, तो फिर मुझे बड़ा गंदा लगता है कि भाई वो सबके हाथ पता नहीं लग रहे होते हैं इधर। तो फिर मैं इनको ज़रूर वॉश करती हूँ। और उस पर मेरी मेड भी हंसती है कि बाजी ये क्या आप काम कर रही हैं। उन सब कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी, किचन भी साफ़ कर दिया था और फिर यहाँ पे मैं कपड़े तय करने आ गई थी। अभी आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, आगे मैं आपको सॉक्स किस तरह फ़ोल्ड करके रखना है ये बताऊँगी। ये देखें, एक सॉक्स आपने फ़ोल्ड किया और उसको उसी के जोड़ीदार के साथ अंदर इस तरह डाल दिया, फिक्स कर दिया, और फिर से राउंड घुमा के आप इस तरह रखें, तो सॉक्स की जोड़ी जो है गुम भी नहीं होगी। ये होता है ना कि एक सॉक्स मिल रहा है और एक नहीं मिल रहा है, तो ये आपको इस तरह मैनेज हो जाएगा। ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं पहले किचन में आ जाती हूँ। इफ्तारी से पहले जो है, सहरी के बाद भी मैं वैसे वाइप करके सोती हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि जब मैं किचन में आऊँ तो ज़रूर चूल्हा स्लैब ज़रूर वाइप करती हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं होता, वैसे कॉकरोच तो नहीं है, लेकिन पता नहीं होता है कि कोई कीड़ा वगैरह आके जाए तो सही नहीं लगता है। तो दोपहर में तो होता है नहीं,
तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ तकरीबन किचन को क्लीन वगैरह करने के लिए। आज मैं ज़रा जल्दी इसलिए आ गई थी, असर से पहले, सॉरी असर से पहले मैं आ जाती हूँ किचन में, और असर की नमाज़ से पहले सब फ्राई वगैरह करके रख देती हूँ। लेकिन आज ज़रा मैं इसलिए जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे केक बेक करना था। तो और यहाँ दही भी जमाना था। यहाँ मैंने दूध बॉयल होने रख दिया है, साथ ही साथ ये फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे, ये डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ करनी थी, ये सब मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, दही मैं घर में ही जमाती हूँ। सहरी में हम दही खाते हैं, बच्चों का कभी मूड हो तो अंडा खा लेते हैं। तो दही वहाँ मैंने, और दूध बॉयल होने रखा है, और ध्यान मेरा दूध की तरफ भी था क्योंकि ज़रा आप दूध की तरफ से हटे ना तो बेवफ़ा फ़ौरन उबल जाता है। और मैंने दूध जो है वो मिट्टी के प्याले में डाल दिया था। और देखिए, मेरी आदत है कि हाथ में बर्तन धो के रखती हूँ और सिंक को बिल्कुल साफ़ क्लीन कर देती हूँ, तो मेरे पास बर्तन बिल्कुल भी जमा नहीं होते। यहाँ मैं दूध को थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी, और यहाँ मैंने बेसन निकाल लिया है। अब देखें, दही मैंने इसमें डाल दिया था, वो क्लिप पता नहीं मिस हो गया। 2 चम्मच मैंने दही डाल दिया है। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म रहना चाहिए। यहाँ बेसन में मैंने मसाले भी मिला दिए। यहाँ मैंने केक की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो देखें, घर भी सिमट गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी इस तरह हो रहा है। तो अगर आप टाइम मैनेज करें और हर चीज़ अपने यानी टाइम के साथ परफॉर्म करें तो हर चीज़ फिर टाइम पे हो जाती है। बहरहाल परफेक्ट तो हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश इस तरह करनी चाहिए। तो देखें, घर भी साफ़ सुथरा हो गया, और सिंक आप देखें, केक के कितने बर्तन निकलते हैं, लेकिन सब मैं साफ़ कर लेती हूँ तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती है। और यहाँ मैंने समोसे और पकोड़े जो है फ्राई करके रख दिए थे। समोसे थोड़े से ज़रा डार्क हो गए तो उसे इग्नोर कर दीजिए, कभी कभी चल जाता है यार, क्या हुआ, कोई बात नहीं। और प्लीज़, आप सब वीडियोस देखते हैं लेकिन इसे लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि फिर इस तरह लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मुझे सपोर्ट होगी। यहाँ मैंने मैक्रोनी भी साथ ही बना ली थी थोड़ी सी, लेकिन वो वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी। और केक तो जनाब इतना पसंद आया ना बच्चों को। इसके ऊपर जो डेकोरेशन की है ना, वो मैंने ज़रा अब्दुल हादी को, मेरे छोटे बेटे को मैंने कहा था, ज़रा भाई तुम केक के ऊपर थोड़ी डेकोरेशन कर दो, क्योंकि अभी मुझे सर की नमाज़ अदा करनी है। तो उन्होंने देखें कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। इस तरह छोटे छोटे काम बच्चों को दिया करें तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। साथ में माओ के काम करने के साथ साथ उनको भी इंटरेस्ट होता है कि थोड़ा सा हम उनकी हेल्प करें। तो केक बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।